और वह शंकर भगवान के दूसरे रूप में है। जिसको जिसको वो आगे बढ़ाए वही लोग भस्मासुर के रूप में जो है उन्हीं पर जो है हमला किया। चाहे वो हम नाम अब नहीं खोलेंगे, लेकिन जो नाम आपके द्वारा बताया गया है उसमें उन्होंने भी क्या क्या नहीं कहा। और वह इनका जो है नीतीश कुमार जी बिहार के विकास भी किए, पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम भी किए, जमीनी स्तर पर जो है सबको जो है वो सम्मान भी दिए। लेकिन अब वो बोले हैं तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पलटवार तो कर ही दिया कि भाई आपने भस्मासुर कह दिया इन दोनों नेताओं को। बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी ने हम कहें कि बिहार के विकास के साथ साथ एक जमीनी कार्यकर्ता को जो है लेकर जो है हमेशा जो है चले, उनको मान सम्मान, चाहे वह जाति धर्म कोई हो। और आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे चौंकाने वाला नाम रहा वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम रहा। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पार्टी के MLC भीष्म सहनी जी हैं। निशांत कुमार ने पहले डिप्टी CM बनने से मना किया, मंत्री बनने से मना किया, ऐसा बताया गया जेडीयू की तरफ से। लेकिन अचानक रणनीति बदली या थोड़ा यूटर्न लिया जेडीयू ने और निशांत कुमार ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। अब चौतरफा हमले हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, रोहिणी आचार्य, आरजेडी, कांग्रेस, सबकी तरफ से निशाना साधा जा रहा है। परिवारवाद का आरोप पहले से ही लग रहा था, उसके बाद जब निशांत मंत्री बन गए हैं तो ये हमला और तेज हुआ है। देखिए, उसमें रोहिणी आचार्य जी बोले या विपक्ष का हमलावर जो होने का जो बात है, इस पर कहीं से न्यायोचित बात उन लोगों के द्वारा अभी तक किया नहीं गया है। निशांत कुमार अगर आए हैं पार्टी में तो कार्यकर्ताओं और बिहार के आम आवाम की मांग पर जो है वह पार्टी में आए और कार्यकर्ताओं के मांग पर ही वह मंत्रिपरिषद के जो है सदस्य जो है हुए जो है। और उस परिस्थिति में अब आरोप लगाने, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है जी, कोई मुद्दा रह नहीं गया है। तो इस परिस्थिति में वह निशांत जी अपने से नहीं बने हैं। निशांत जी नहीं चाहते थे कि हम अभी बैकडोर से सत्ता में आए, लेकिन कार्यकर्ता, पार्टी और आम आदमी के जो है मांग पर जो है वह सक्रिय भूमिका में है। पार्टी बचाने के लिए क्या जरूरी था कि निशांत कुमार मंत्री बने और कोई दूसरा रास्ता जेडीयू के पास नहीं है? और क्या वाकई जेडीयू पर इतना बड़ा संकट है उसके अस्तित्व पर कि निशांत कुमार को मंत्री बनाना ही पड़ा? देखिए, संकट नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता जो है निशांत में ही नीतीश कुमार को देखते हैं। अभी जो है निशांत कुमार ही नीतीश कुमार है, तो उसमें कार्यकर्ता देखते हैं कि निशांत जी में ही नीतीश कुमार है, तो उस पर उनके द्वारा जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी दबाव पड़ा कि आप जो है आइए बागडोर संभालिए और बिहार का विकास जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अधूरा बचा हुआ है उसको पूरा कराएंगे। लेकिन लगता नहीं पैमाना एक ही होना चाहिए परिवारवाद का? किसी भी परिस्थिति में अगर निशांत राजनीति में आएंगे, अगर आए हैं, तो फिर अगर लालू यादव के बेटे राजनीति में आएंगे आप उनको परिवारवाद कहेंगे, तो फिर निशांत कुमार का राजनीति में आना भी परिवारवाद है। लगता नहीं कि परिवारवाद की बहस बिहार की राजनीति से खत्म हो गई है अब? देखिए, परिवारवाद की बात जो है, लालू जी की बात जो है कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी ने तो पूरे देश को और बिहार को अपना प्रमाण पत्र दे दिया है कि जब वह मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़े तो जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए। लालू जी अगर जेल गए तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, या अगर ये चाहते तो डिप्टी CM के रूप में ही निशांत कुमार उसी दिन शपथ ले लेते। लेकिन कार्यकर्ताओं के हम लोग के दबाव पर वह जो है राजी हुए और मंत्रिमंडल जो है लिए। परिवारवाद हम इसको नहीं कहते हैं। अब उनका बेटा है तो कैसे कहते हैं कि उनका बेटा जो है नहीं है?
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा है निशांत जी, तो कैसे कहें। लेकिन आप तो ये तो देखिए कि कार्यकर्ता और आम जनता का जो है डिमांड जो है किस रूप में जो है रहा, ये थोपा नहीं गया और परिवारवाद में जो है इनको जो है मंत्री बना के जगह दे के ऐसा नहीं किया गया। ये कार्यकर्ताओं के और बिहार के आम जनता के डिमांड पर ही जो है ऐसा हुआ है। नहीं कर ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो बिना किसी गुरेज के मैं कह सकता हूँ। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, बिल्कुल मैं नाम बता देता हूँ, उनके बयान बता देता हूँ। और हम ही से बातचीत करते हुए कहा, कल जेडीयू के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हमें शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं गया, हमको तो टीवी पर ही देखने में आनंद आ रहा था और हमारी उपयोगिता तो सिर्फ चुनाव में थी, बाकी तो अब तो बड़े बड़े रणबांकुड़े हैं वहां। ये शब्द हैं आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार के। और धमकी दी, चेतावनी दी पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कि चेतन आनंद ने सरकार बचाई थी नीतीश कुमार की और हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा हैं और वह शंकर भगवान के दूसरे रूप में है। जिसको जिसको वो आगे बढ़ाए वहीं लोग भस्मासुर के रूप में जो है उन्हीं पर जो है हमला किया। चाहे वो हम नाम अब नहीं खोलेंगे, लेकिन जो नाम आपके द्वारा बताया गया है उसमें उन्होंने भी क्या क्या नहीं कहा। और वह इनका जो है नीतीश कुमार जी बिहार के विकास भी किए, पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम भी किए, जमीनी स्तर पर जो है सबको जो है वो सम्मान भी दिए। लेकिन अब वो बोले हैं तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पलटवार तो कर ही दिया कि भाई आपने भस्मासुर कह दिया इन दोनों नेताओं को। बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी ने हम कहें कि बिहार के विकास के साथ साथ एक जमीनी कार्यकर्ता को जो है लेकर जो है हमेशा जो है चले, उनको मान सम्मान, चाहे वह जाति धर्म कोई हो, एक निचले पायदान के भी जो कार्यकर्ता हो उसको भी सम्मान देने का काम किया। लेकिन अगर वही हमारी स्वार्थ नहीं सीधी होती है, अगर हम कोई बात पार्टी पर या नेता पर लगाते हैं तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है, तो हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहें कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल ठीक है और भविष्य में भी ठीक रहेगा। आखिरी सवाल हमारा है, बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा पॉलिटिक्स होती है या कुशवाहा वोट बैंक या लोकुस का वोट बैंक जितना जरूरी एनडीए के लिए या खासकर जेडीयू के लिए है, लोकुस का वोट बैंक तो जेडीयू का आधार वोट बैंक माना जाता है, उसी तरह से मुकेश सहनी की काट के लिए सहनी समाज के नेताओं को प्रमोट किया जाता रहा है या उस वोट बैंक पर नजर रही है एनडीए की, इसीलिए हरी सहनी प्रमोट किए गए, बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए। आप भी उसी समाज से आते हैं जितनी मेरी जानकारी है। सवाल यह है कि मिनिस्टर इन वेटिंग थे भीष्म सहनी, और दूसरी बात है कि आपकी सदस्यता विधान परिषद की समाप्त हो रही है, क्या ये उम्मीद है कि रिपीट करेंगे आप विधान परिषद में? देखिए, पार्टी आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सवाल यह भी है कि बीजेपी के साथ साथ जेडीयू की भी नजर है उस वोट बैंक पर जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व अभी या जिस पर एक छत्र राज अभी मुकेश सहनी का है, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है। देखिए, एक छत्र राज मुकेश सहनी जी का कभी भी निषाद समाज पर नहीं रहा है। निषाद समाज के नेता के रूप में अपने को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, लेकिन वह जो अपना दुकानदारी के रूप में जो है अपना दुकानदारी चलाना शुरू किए तो ये समाज जो है नहीं रहा। और अति पिछड़े के लिए ये कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर अति पिछड़ों के लिए और निषाद समाज के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अति पिछड़े को, आज हमको रिपीट करने की बात आपके द्वारा पूछा गया, नेता का इच्छा होगा तो रिपीट करेंगे। और मैं समता पार्टी, लेकिन भीष्म सहनी तो जरूरी है जनता दल यूनाइटेड के लिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी बिहार में हो रही है और जिस वोट बैंक की चर्चा हम कर रहे हैं, मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो सन ऑफ मल्लाह से टक्कर लेनी है तो भाई आप जैसे नेता तो चाहिए, बीजेपी को हरी सहनी चाहिए, जेडीयू को भीष्म सहनी चाहिए,
देखिए, जहाँ से मैं आता हूँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वो जितने भी चुनाव हुए हैं, मुकेश सहनी का जितना भी प्रोग्राम हुआ है, वो मेरे समाज के लोग ने वोट जो है वो एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हम लोगों के कहने पर दिया है। वहाँ मुकेश सहनी के कहने पर जो है वोट नहीं दिया है, चाहे जो भी चुनाव के परिणाम रहा है। रहा बात हमको आवश्यकता की बात, तो समता पार्टी के स्थापना काल से ही जो हम लोग फाउंडर मेंबर हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो जब तक वो हम रिपीट होंगे तभी, नहीं होंगे तभी, फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के लिए काम हम करते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ भीष्म सहनी थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के एमएलसी। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।